नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि अगले महीने यानी मार्च के महीने में नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू हो सकती है। ये न्यूज़ राइज के हवाले से खबर आई और आरबीआई जल्द ही इसको लेकर के गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से आ सकती है। और हमने आपको सबसे पहले ये खबर दिखाई थी जब सरकार के लेवल पर इसे अंतिम रूप दिया जा रहा था। और इस बार की जो स्कीम होगी इसमें कई बदलाव होंगे। मसलन जो मिनिमम डिपॉजिट वेट है, पहले 30 ग्राम था, मतलब पहले ये था कि आप 30 ग्राम कम से कम आपको जमा करना होता था, लेकिन अब इस बार इसे घटाकर 10 ग्राम कर दिया गया है। और साथ ही आप इसके बदले जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बदले आप लोन भी ले सकते हैं। ये एक नई सुविधा इसमें ऐड हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मार्च के महीने से ये लागू हो जाएगा। क्या क्या नज़रिया है आपका और क्या रिएक्शन है आपका? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू हो सकती है। और जैसे कि आपने बताया, इसमें 30 ग्राम की जगह अब 10 ग्राम जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अच्छा। और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट पे आप लोन ले सकते हैं। उस सर्टिफिकेट को मार्केट में ट्रेड भी किया जा सकता है। ये भी एक नई सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाने वाली है। अच्छा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि पहले कस्टमर को डायरेक्ट प्योरिटी सेंटर में जाके या बैंक में जाके अपने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जमा कराना पड़ता था। हाँ। उसकी जगह अब ज्वेलर को इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो अब वो ज्वेलर के पास जाकर भी वहां पर अपना सोना जमा करवा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं कि पहले यह था कि आपको बैंक में जाना होता था जमा करने के लिए गोल्ड, लेकिन अब ज्वेलर को भी अधिकृत किया जाएगा, यानी आप अपने आसपास के ज्वेलर के पास भी जाकर जमा कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूं मेहता जी, इसमें एक नई चीज़ ये ऐड हुई है कि आप इसके बदले लोन भी ले पाएंगे। तो क्या इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ हुई है क्या, कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए की ज्वेलरी जमा की बैंक में जीएमएस के तहत, तो 2 लाख की ज्वेलरी अगर जमा है बैंक में मेरी, तो 2 लाख की ज्वेलरी पर मुझे कितना लोन मिल जाएगा, पहला, और दूसरा कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए, जो लोन मिलेगा वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की जो स्कीम है उसमें 90% लोन मिलता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी यदि आप 2 लाख रुपए की ज्वेलरी जमा कराते हैं तो आपको 90% यानी 1,80,000 रुपए तक लोन मिलेगा। अच्छा। और इसमें जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा, हाँ। वो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो प्राइम लैंडिंग रेट से उसको कनेक्ट किया जाएगा, जो बहुत ही कम होगा। यदि आज भी आप ज्वेलरी के अगेंस्ट में डायरेक्ट बैंक से लोन लेने की कोशिश करें तो ये सारे लोन आपको 7 या 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध है। अच्छा। तो डेफिनेटली इस गोल्ड मोनेटाइजेशन में उससे भी कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये लोन उपलब्ध। ठीक है, ये बात आपने बता दिया। अब एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस स्कीम के तहत अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी अपनी जमा करता है बैंक में, तो जब लॉक इन पीरियड कितने 5 साल का है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 5 साल के बाद अगर मान लीजिए मैं गोल्ड वापस लेना चाहूँ तो मुझे किस फॉर्म में गोल्ड मिलेगा? मान लीजिए मैंने ज्वेलरी जमा की, मुझे मिलेगा क्या? सरकार ऐसे सिचुएशन में ज्यादा करके आपको जो 5 साल के बाद में आपने जितना गोल्ड जमा कराया था, हाँ। उसके इक्विवेलेंट आपको रुपया देगी ताकि अच्छा। आप नया गोल्ड मार्केट से खरीद सके। हाँ। लेकिन आरबीआई के क्लैरिफिकेशन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या आपको गोल्ड भी मिल सकता है। फिलहाल ये सुविधा है कि आपको रुपया ही वापस मिलेगा। अच्छा। क्योंकि आरबीआई खुद उस गोल्ड को कभी डायरेक्ट बेचता नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं। अच्छा, कैश में मतलब आप कह रहे हैं कि आपको सेटलमेंट होगा, मिलेगा। ठीक है, ये तो एक खबर हो गई।
अब दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि कोरोना को लेकर जिस तरह से चिंता बढ़ी है, इस चिंता के बीच खबर ये आ रही है कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, झवेरी बाजार, वहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड में काफ़ी कमी आ गई है। और इस वक्त झवेरी बाजार से ही सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं, चेयरमैन हैं उमेदलाल त्रिलोकचंद झवेरी के, झवेरी बाजार से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो जैन साहब, आप बताएं सर, अभी क्या सिचुएशन है? क्या लोग आ रहे हैं या ग्राहकों की कमी हो गई है झवेरी बाजार में? आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पर? नहीं, वैसे हम जमाने से लिटिल कर रहे हैं। इस बार जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस के बाद, जो बिजनेस चला था वो इतने फुल फ्लैश चल रहा था कि हमारी सोच के बाहर था। ऐसे ऐसे हमारे कस्टमर आ रहे थे जिन्होंने कभी लाख 2 लाख का नहीं लिया, वो 25 लाख 30 लाख 15 लाख 10 लाख में आरटीजीएस कर रहे थे। अच्छा। कि हमारा इतना सोना बुक करो। तो उस समय पीरियड ऐसा माहौल था कि लोग सोने को, इंटरनेशनल सोने को कई 60,000 70,000 और 80,000 के भाव से लोग देख रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे इस कोरोना वायरस की महामारी कम होती गई और इसकी मेडिसिन आई, तो लोगों का जो उत्साह था वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया। कल कुछ पेपरों और मीडिया के माध्यम से ही सुन रहा था कि इतना स्लो डाउन हुआ कि सोना करीबन 30% कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस पीरियड में आ गया। अरे महत्वपूर्ण पीरियड रहता है फरवरी मार्च अप्रैल। आप इम्पोर्ट रेशियो भी देखोगे तो जबरदस्त इम्पोर्ट रहता है। 250-300 टन का एवरेज इस क्वार्टर का इम्पोर्ट रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ डिमांड अच्छी रहती है और शादियों की भरमार रहती है। और पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जो शादियों का पीरियड है, इस बार मुहूर्त की बात करें तो करीबन जो 60-70 मुहूर्त है वो 103-104 मुहूर्त है और मिड जुलाई तक शादियां हैं। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली मांग आई। लेकिन आज मैंने जब कस्टमरों से, मेरे 2-3 कस्टमरों से पूछा, भाई सवाल जो है कि भाई आप इस समय 1500 ग्राम या 1 किलो लेने आए और आप कम क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में ऐसा कि सोना और नीचे उतरेगा और हो सकता है 45,000 तक जा सकता है, ऐसा उनका अनुमान है, कस्टमरों का अनुमान है। इसलिए हम ग्रेजुअली ले रहे हैं। और एक कस्टमर ने डेफिनेटली, आज जब कस्टमर आई है तो वही समय मेरे साथ में बैठी हुई है, उनसे ही सवाल हुए, मैंने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि सोना थोड़ा 500 ग्राम आज ले रहे, ठीक है, 500 ग्राम और दूसरे स्टोर में लेंगे और 500 ग्राम तीसरे स्टोर में। ठीक है मेहता जी, सर क्या अब आपका क्या अनुमान है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि बिक्री कम हो गई है, तो क्या अभी आगे हालात कुछ बेहतर होने के संकेत हैं अभी हाल फिलहाल, या अभी ये लंबा चलेगा? एक कहावत है, तेजी का बोलबाला मंदी का मुंह काला। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर जरूर मार्केट में आते हैं, क्योंकि उन्हें एक डर भय सताता रहता है कि कहीं प्राइस और ना बढ़ जाए। और जब भाव गिरते हैं तो कस्टमर ये सोचते हैं कि और भाव गिरेंगे, इसीलिए हम थोड़ा रुक के सोना खरीदेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बहुत ही अच्छे लेवल पे गोल्ड के भाव आ चुके हैं। लगभग आज आपको 47,000 के आसपास आपको सोना मिल रहा है और जो ऊपर में जाके 56,000 तक लोगों ने देखा है। तो आपको ऑलरेडी इसके अंदर 9 से 10,000 रुपए का बिल्कुल फायदा हो रहा है। तो ये इट्स अ बेस्ट बाइंग टाइम, लोगों को जरूर खरीदना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 आध हफ्ते के अंदर वापस मार्केट में एक मोमेंटम पिकअप करेगा। सोना अपना जो लेवल है वो $1823 यदि दिखा देता है तो वहां से इसमें भयंकर तेजी बनने की संभावना। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, और जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। गोल्ड का मार्केट बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक्शन की पूरी कमी है बाजार में, क्या किया जाए? अनुज जी आप बताएं, आज शाम के लिए गोल्ड में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि $1810-$1815 मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है और जिस तरीके से एक रेंज बाउंड मूवमेंट है और एक फिजिकल में भी डिमांड यहाँ कम देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आ सकता है। तो 46,900 47,000 के आसपास बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 47,300 का लगा है, टारगेट 46,500 तक हो सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर एक बनाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। चांदी पर आपका व्यू भाविक पटेल जी, सिल्वर में क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए चांदी में भी अगर देखें तो आज थोड़ा बहुत सीमित दायरा ही है और मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 69,800 69,900 के करीब आता है तो वहां से एक बार बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर
थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो जब तक 70,700 के ऊपर चांदी नहीं जाती तब तक एटलीस्ट बुलिश नहीं है, न्यूट्रल ही है। तो आज के दिन 69,900 के करीब आती है तो वहां से बिकवाली कर सकते हैं 70,350 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट रख सकते हैं 68,900 का। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। प्रमोद कुमार हैं हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा जीरा और टर्मरिक पे था, और ये टर्मरिक पे विशेष था क्योंकि ये अभी 2-3 दिन से लगातार मतलब बैक हो रही है अपर सर्किट पे। हाँ बिल्कुल। तो ये जो ग्रुप है इसको खींच रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। इतनी कोई तेजी तो नहीं बन रही है मार्केट में भी। इसका क्या है, थोड़ा व्यू बताइए, इतना तेजी क्यों खींच रहा है? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? और जीरे में भी अपना थोड़ा व्यू ठीक है, बताइए भाभी जी। पहले तो टर्मरिक पे बताइए, बहुत दाम बढ़ गए हैं, आज भी अपर सर्किट लगा है। क्या वजह है और क्या और तेजी बाकी है टर्मरिक में? और दूसरा ये कि जीरे के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, टर्मरिक की बात करें तो लगातार ये तीसरे दिन है कि जहाँ पे हमने अपर सर्किट देखने को मिली है तेजी की। और आई थिंक फंडामेंटल अगर देखें तो फंडामेंटल ऐसा कोई व्यू नहीं है, कहीं पे भी ऐसा फंडामेंटल फैक्टर्स नहीं है कि इतनी तेजी। आई थिंक ये थोड़ा स्पेकुलेशन है, और जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो आई थिंक लग रहा है कि 86-8700 तक भी दिख सकते हैं। ओवरऑल टेक्निकली में देखो तो जब तक 7750 के नीचे नहीं आता तब तक आई थिंक लॉन्ग में ही बने रहना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन ना करनी चाहिए। और आई थिंक 9000 के करीब आता है तो वहां से एक बार शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और जीरे की बात करें तो जीरे में भी आज अगर देखें तो 50 रुपीज़ पॉजिटिव है, पर वो इतना चल नहीं रहा। आई थिंक जीरा मुझे अभी लग रहा है कि 13,200 से 13,100 कल देखने को मिल सकता है। जीरा में मेरा थोड़ा नेगेटिव व्यू है जब तक 13,700 के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर क्रूड और कॉपर में बिल्कुल भी मंदी नहीं लगती है क्या? मेरे को सौदे माइनस में काटने पड़ेंगे या लॉस में काटने पड़ेंगे क्या? बताइए अनुज जी, क्रूड कॉपर में क्या होगा? क्या अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, बेस मेटल में मुझे लगता है कि मार्केट अब एक ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है कि कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। नीचे हमें लगता है कि 697 698 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरबॉट जोन की अब सिचुएशन बेस मेटल में आती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। सिमिलरली अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन है, मगर क्रूड के फंडामेंटल एज कंपेयर बेस मेटल के काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर डिप मिलता है तो शॉर्ट से निकल जाएं और बाय की पोजीशन को रखें। बट मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अशोक कुमार हैं हमारे साथ। पूछिए अशोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछें। सर मेरे सवाल है, ग्वार, सरसों और सोयाबीन कल का ट्रेड ऊपर नीचे क्या हो सकता है? अच्छा, ग्वार, सोयाबीन, सरसों। बताइए भाविक जी, कल का मार्केट ग्वार के लिए, सोयाबीन के लिए और सरसों के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, गुआर अभी भी अगर देखें तो काफ़ी साइडवेज सीमित दायरे में, इनफैक्ट आज के दिन भी देखें तो कल के जितना ही 3850 से 3820 के दायरे में ही रहा है। तो आई थिंक गुआर में जब तक 3890 3900 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बिकवाली का ट्रेड ही रहना चाहिए। तो कल 3860 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं 3810 के टारगेट के लिए। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अभी भी तेज़ी देखने को मिल रही है, इनफैक्ट ओवरबॉट है। तो आई थिंक मैं इंट्राडे ना ही बोलूँगा कि इंट्राडे आप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन नहीं लग रही, कि बाय भी नहीं लग रहा क्योंकि बहुत पोजीशन है। और कैस्टर की बात करें तो आई थिंक कैस्टर साइडवेज ही है, तो कैस्टर में कल एक बार 4320 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 4440 के टारगेट के लिए। ठीक है, जितेंद्र हैं इस वक्त हमारे साथ उदयपुर से। पूछिए जितेंद्र जी। सर नमस्कार, मेरा सवाल है सोने पे सर, गोल्ड मैंने बाय कर रखा है सर, इसको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए या निकल जाना चाहिए सर? किस भाव पर लिया है आपने? 46,800 पे ले रखा है सर मैंने। 46,800 पे। 46,800 जी। ओके, बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? 46,800 के भाव पर इन्होंने गोल्ड में बाइंग की है, क्या अभी इनको रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए? क्या सुझाव आपका? देखिए, अगर ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार निकल जाए, क्योंकि हमें यहाँ से लगता है कि 300-400 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रख रहे हैं तो क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म व्यू से हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए।
ऊपर में इनको 47,500 48,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। मगर ठीक है। प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर ये निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। हमें थोड़ा लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट 46,500 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल अनुज जी। जी क्रूड मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग कर सकते हैं 4470 4480 के करीब, 4550 का टारगेट और 4420 का स्टॉप लॉस। जी अनुज जी, आपकी आखिरी कॉल। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, जहां पर हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाएं, नीचे टारगेट 198 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।